हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो ये वीडियो देखिए, अभी जनगणना सेंसस 2027 का कार्य शुरू हो रहा है। तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस जो ज़रूर रहेंगे वो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा। और ये वीडियो रहेगा कि जनगणना में जब आपके घर इन्यूमरेटर आएंगे, प्रगणक आएंगे, तो आपसे कौन से 34 सवाल पूछे जाएंगे। प्रगणक आएँ तो आपको क्या करना है, क्या मोबाइल नंबर ज़रूरी है, और अगर आपने सेल्फ इन्यूमरेशन यानी कि स्वगणना कर ली है तो उसके बाद आपको क्या करना है। ये सारे सवालों के जवाब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू किए। जैसे ही आपके घर प्रगणक आते हैं तो आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार का विवाद किए बिना उनके आसान से सवालों के जवाब आपको सटीक और सही देना है। कोई भी जानकारी ना छुपाएं। और इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके पास कार है तो आप उसको कार बताइएगा। चलिए, क्या वो सवाल रहेंगे। तो देखिए, मकान सूचीकरण एवं मकान गणना अनुसूची 2027, और ये पोर्टल पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, इनमें से जो ऊपर के 3 प्रश्न हैं वो आपको नहीं बतानी है। लाइन संख्या ये जो है प्रगणक जो होगा उसकी ऑटो जनरेट होगी उसके ऐप में। भवन संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 ऐसे क्रमागत जो है कोई भी आपकी संख्या हो सकती है। और इसके बाद जनगणना का जो मकान संख्या है ये आपका 4 डिजिट का रहेगा, जो प्रगणक के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो इन 3 से तो आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलम 4 5 6, यानी कि चौथा जो प्रश्न आपसे रहेगा आपके फर्श के बारे में रहेगा कि आपका फर्श मिट्टी का बना है, लकड़ी का, पक्की ईंट का, पत्थर, सीमेंट, या फिर आपका टाइल्स का, या फिर अन्य किसी का। तो इसमें आपको वो चीज़ बतानी है जो आपके घर में फर्श में सर्वाधिक यूज हुई हो। माना जाए कि आपके एक कमरे में टाइल्स लगे हैं, 3 में आपका जो है सीमेंट है, तो आप उसे सीमेंट ही गिनेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो भाग है आपको वही बताना है सभी सवालों में। दीवार आपकी किसकी बनी है, घास फूस की बनी है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंटों की, लकड़ी की, पत्थर, मसाला, गारा के साथ। ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज़ें बतानी है कि आपका जो दीवार है वो किसका बना है। अगर घर में 4 कमरे हैं तो जो आपका मैक्सिमम है वो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद छत आपकी किस चीज़ की बनी है, जैसे घास फूस की बनी हो, या पॉलीथीन डली हो उस पर, जैसे टपरा वगैरह होता है, या हाथ से निर्मित टाइल हो, मशीन निर्मित टाइल, पक्की ईंटें। मैक्सिमम देखिए पक्की ईंटों की बनी होती है। चलिए, पक्की ईंटों की बनी होती है कई जगह, लेकिन जो सामान्यतः जिसे हम लेंटर कहते हैं तो वो आपका कंक्रीट में आएगा। तो मैक्सिमम आपको यही जो है मिलने वाला है। चलिए, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की तरफ की जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। वास्तविक उपयोग लिखें और फिर नीचे दी गई सूची में उपयुक्त कोड का चयन करें। जैसे वास्तविक उपयोग मकान का क्या है, तो देखिए जहाँ लोग रह रहे हैं तो वो आवास में आएगा। आवास सह उपयोग, जैसे आवास के सह वहाँ पर कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री लगी है तो वो आएगा। अगर दुकान और कार्यालय है तो वो लगाएंगे। जो भी आपका जो है जहाँ आप रह रहे हैं वो जिस प्रकार से आपका स्थल यूज हो रहा है, अगर देखिए कोई चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, तो वो पूजा स्थल में आप डालेंगे। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आने वाली हैं। आपको अपने हिसाब से जवाब देना है जिसमें आपका जो है आवास आता हो। इसके बाद 8वें नंबर पर जो है आने वाला है कि जो स्थिति है आपकी जहाँ पर आप रह रहे हैं वो अच्छी है। मान लीजिए बढ़िया मकान बना है तो अच्छी होगी, अगर रहने योग्य तो रहने योग्य, और अगर जीर्ण शीर्ण यानी कि टूटा फूटा है तो वो उसमें आ जाएगा। इसके बाद क्या रहेगा, देखिए 9वां प्रश्न है कि परिवार का क्रमांक। प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या दें। प्रत्येक परिवार को क्या करना है, अलग क्रम संख्या दें, एवं प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए 999 दर्ज करें। तो ये देखिए स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई परिवार है उसको क्रमांक देना है। अगर कोई संस्थागत परिवार है, मान लीजिए कोई हॉस्टल है, कॉलेज है, स्कूल है, तो वो उसके लिए, या कोई नगर पालिका है या नगर पंचायत, तो उसको 999 हम दर्ज करेंगे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो उस परिवार में जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं वो आप प्रगणक को बता दीजिए कि मेरे में 6 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, जो भी हैं बता देंगे। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम। तो जो भी परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति है उसका आपको नाम बताना है, उस मुखिया का। इसके बाद आपको उसका लिंग बताना है, पुरुष, स्त्री, जो भी है, ट्रांसजेंडर। इसके बाद 13वां जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा कि आप किस कास्ट से हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, या फिर अन्य से हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और, अनुसूचित जाति केवल हिंदू, सिख, बौद्धों में ही हो सकती हैं, अन्य में नहीं हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 14वां प्रश्न वो पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है। या तो आपका अपना है,
या फिर किराए का है परंतु अन्य जगह अपना मकान है। जैसे आप गांव में रहते हो, आप शहर में किराए से रहते हैं, तो आप ये वाला लगाएंगे कि ये मेरा किराए का मकान है और अन्य जगह मेरा अपना मकान है। और क्या लिखा है, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं, आप किराए से रहते हैं, आपका कोई मकान भी नहीं है या फिर अन्य है। ठीक है। 15वां जब प्रश्न रहेगा कि इस परिवार के पास रहने के लिए जो है उपलब्ध कमरों की संख्या। तो परिवार के पास जो है उपलब्ध कमरों की संख्या कैसे गिनना है हमारे लिए, जिसमें देखिए रसोई घर हो, स्नान गृह नहाने की जगह हो, शौचालय, कोठरी, गलियारा और बरामदे को शामिल नहीं करना है। जैसे रसोई घर है तो आपको उसको कमरे में नहीं लेना है। स्नान गृह या कोई गलियारा होता है और बरामदा होता है जहाँ पर जैसे गाड़ी वगैरह रखते हैं ना, तो वो आपको नहीं लेना है। ठीक है। इसमें केवल रहने का कमरा आएगा, जहाँ आप सोते हैं वो आएगा। खाने का जो है कमरा आ सकता है, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकरी का कमरा, नौकर का कमरा जैसे आपके उसमें घर में है, इस प्रकार की चीज़ें शामिल करेंगे हम। किचन वगैरह को शामिल नहीं करेंगे, रसोई घर को और जो है स्नान गृह, शौचालय आदि को। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, आपके घर में कितने विवाहित जोड़े हैं, शादीशुदा जोड़े, वो आपको बताना है। ठीक है। चलिए, पेयजल की सुविधा आपको बताने की, आपके घर में पानी कहाँ से आता है, नल का पानी आता है या नल का पानी जो है उपचारित होता है या नल का पानी अनुपचारित होता है। जैसे अगर साफ पानी आता है तो आपका ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा, लेकिन गंदा पानी आता है आप उसको साफ़ करते हैं तो दूसरा बजा, कुआं से लाते हैं, पंप से, जो भी आप लाते हो वो आप उसको बता देंगे। ठीक है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपका चल रहा है सेल्फ इन्यूमरेशन, अपने आप से फॉर्म भर दीजिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, इसके लास्ट में बता दूंगा। 18वां प्रश्न है कि पेयजल के स्रोत की उपलब्धता क्या है, कि परिसर के अंदर है, यानी घर के अंदर पानी आपका बोर है, या परिसर के कोई निकट है। बात करें परिसर के निकट की, तो जो आपका शहरी क्षेत्र है उसमें 100 मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर इसका दायरा फिक्स किया गया है। चलिए, प्रकाश का स्रोत क्या है, बिजली आती है, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा या अन्य कोई तेल उपयोग करते हैं, जो भी है आप बताएंगे। 19वां प्रश्न हो जाता है। 20वें की बात करें तो शौचालय की सुलभता क्या है, कि केवल परिवार के लिए है या अन्य परिवार को साथ साझा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक शौचालय है और दो परिवार यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला लग जाएगा। और सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं आप या खुले में जाते हैं, ये चीज़ें जो भी हैं आप बताइएगा, बिल्कुल खुलकर बताना है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। 21वां प्रश्न है कि फ्लश फ्लोर और फ्लश शौचालय से जुड़ी, कि आपका जो शौचालय का यानी कि फ्लश है वो कैसे होता है, पाइप सीवर पद्धति से जाता है, सेप्टिक टैंक बना हुआ है, नॉर्मली यही है सबके यहाँ शहरों में, अन्य पद्धति से जाता है। ठीक है। इसके बाद ये आपका क्या है कि 2 पिट शौचालय, यानी कि 2 गड्ढे वाले, 1 गड्ढे वाले, और सर्विस शौचालय, मानव मलमूत्र व्यक्तियों के द्वारा हटाया जाता है या मलमूत्र जो है जानवरों के द्वारा हटाया जाता है, जो भी है वो आप बताएंगे। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, एक सेकंड, यहाँ पर जो गंदा पानी आपके घर से निकलता है नहाने धोने और किचन इत्यादि का, वो या ढकी नाली में जाता है, खुली नाली में जाता है, किसी भी नाली में नहीं जाता है। परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा की उपलब्धता क्या है, कि स्नान गृह बना हुआ है या छत के बिना आता है, यानी कि 4 दीवारी मात्रा से बना लेते हैं गाँव वगैरह में और ऊपर छत नहीं होती है। इसके बाद 24वां प्रश्न पूछा जाएगा कि रसोई घर और LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता क्या है। तो देखिए, रसोई घर में खाना पकाते हैं, इसके बाद कहाँ पर पकाते हैं, LPG पर पकाते हैं, या घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु घर में रसोई घर नहीं है। घर के भीतर तो पकाते हैं लेकिन घर में रसोई घर नहीं है, और रसोई घर है तो ये वाला लगाएंगे। तो इस पर खुले में पकाते हैं, जैसे कोई दुकानदार वगैरह हो गए, होटल वाले, तो वो खुले में पकाते हैं, तो वो इस पे जाएंगे। ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो पॉज करके। चलिए, 25वां है कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या प्रयोग करते हैं, जलाऊ लकड़ी, फसल के अवशेष, उपला यानी कि कंडे, पक्का कोयला, मिट्टी का तेल, LPG PNG, बिजली से भी खाना बनता है, गोबर बायोगैस से या सौर ऊर्जा से, जो भी आप उपयोग करते हैं वो आप बोलते जाएंगे और जो आपका प्रगणक है वो टिक करता जाएगा। रेडियो ट्रांजिस्टर की बात करें तो आप रेडियो परंपरागत तरीके से सुनते हैं या मोबाइल स्मार्टफोन पर भी सुनते हैं या किसी अन्य उपकरण पर। टेलीविज़न टीवी की बात करें तो आप दूरदर्शन देखते हैं, मुफ्त डिश या अन्य कोई DTH जो पेड होते हैं वो देखते हैं, केबल का कनेक्शन है। इंटरनेट की सुविधा की बात करें तो लैपटॉप कंप्यूटर से उपयोग करते हैं, मोबाइल स्मार्टफोन पर चलाते हैं, तो सामान्यतः यही होता है, या किसी अन्य डिवाइस पर। 29वां प्रश्न पूछेंगे वो कि लैपटॉप या कंप्यूटर आपके यहाँ पर है या क्या नहीं है, जो बता देंगे। 30वां है कि टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन तो आपके पास क्या है वो आप बता देंगे।
नेक्स्ट आपका रहेगा कि साइकिल वाहन से संबंधित कि आपके पास साइकिल है या मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर है या दोनों हैं या नहीं है। कार जीप का एक प्रश्न सीधा सामान्य है, हाँ या नहीं। ये नहीं पूछना है, आप वो नहीं पूछेंगे वो किसके नाम पे क्या है, हाँ या ना में आपको उत्तर देना है। 33वां प्रश्न है कि परिवार के द्वारा जो है कौन सा मुख्य अनाज जो है उपयोग किया जाता है, गेहूँ, बाजरा, मक्का या ये चीज़ें हैं। और इसके बाद आपका जो अंत में पूछाया जाएगा मोबाइल नंबर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं। चलिए, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए, मोबाइल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है। तो 34 सवाल रहेंगे। इनके अलावा प्रगणक जो इनमरेटर है आपसे कोई भी अन्य सवाल नहीं पूछेगा, तो सावधान रहिए। ना कोई आपके मोबाइल नंबर पर OTP आना है, ना कुछ आना है। ये आसान से सवालों के जवाब आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, आप बिल्कुल दीजिएगा और स्वागत करिएगा उनका कि वो आपके घर एक विकसित भारत निर्माण के लिए आए हैं, तो किसी भी प्रकार का उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो पूरा इस पर कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। और अगर आप स्वगणना कर लेते हैं तो आपको एक 12 डिजिट का जो है ऐसी ID प्राप्त होगा। और जब प्रगणक आए तो वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपने ऐसी किया है, तो आप उनको बता दीजिएगा मैंने किया है और ये मेरी जो है ID है। जैसे ही वो ID डालेंगे तो आपके पास जो है सारी डिटेल आ जाएगी, खुल जाएगी उनके पास, और वो उसको वेरीफाई कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो इससे जो है समय की काफ़ी बचत होगी और आपकी सटीक जानकारी भी चली जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।